हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। आपने कई बार सुना होगा और फील भी किया होगा कि यार आज मूड अच्छा नहीं है, तो एक अच्छा म्यूजिक सुनते हैं और अच्छा म्यूजिक सुनने के बाद आपका मूड बदल जाता है, ठीक हो जाता है। तो म्यूजिक हमारे मूड को किस तरीके से कंट्रोल करता है, ये आज हम जानने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बाइनौरल बीट्स के बारे में। बाइनौरल बीट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसको आप ठीक से समझ लो, जिससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। आपको ये तो पता होगा कि हमारे ब्रेन वेव्स की प्रॉपर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अगर उस रेंज में हमारे वेव्स रहते हैं तो सब कुछ ठीक फील होता है, अच्छा फील होता है। हमारे ब्रेन वेव्स 5 तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस, और हर ब्रेन वेव के अपने पर्पस है, फंक्शंस है। हम सबके थॉट्स, फीलिंग्स, स्ट्रेस, रिलैक्सेशन, एनर्जी और आई कैन से सब कुछ इन वेव्स के हिसाब से ही चलता है। हमारी बॉडी में सब कुछ ऑपरेट कहां से होता है? यहां से। अगर यहां पर सब कुछ ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक है, और अगर यहां पर प्रॉब्लम है भाई, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हमारी सारी एक्टिविटीज और हमारे मूड्स इन 5 वेव्स पर डिपेंड करते हैं, जिनके नाम है गामा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। इनमें से कोई एक वेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कोई कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके अपने अपने फंक्शंस है। अब जब ये वेव्स जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं या फिर जरूरत से कम प्रोड्यूस होते हैं, तब होते हैं प्रॉब्लम शुरू। जैसे कि स्ट्रेस फील होता है, थकान महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता है, काम में फोकस नहीं रहता है, हेडेक बढ़ जाता है, नींद आती है, कभी कभी नींद नहीं आती है। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। शायद आपने ब्रेन वेव्स थेरेपी के बारे में भी सुना होगा। इस थेरेपी के अंदर पर्टिकुलर वेव्स को हमारे माइंड तक पहुंचाया जाता है और हमारे मेंटल हेल्थ को बढ़ाया जाता है। इन शॉर्ट कहे तो हमारे मूड को बदला जाता है। जब लो फ्रीक्वेंसी वेव हम पर हावी होती है तब हम थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आराम करने का मन करता है। जब हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हम पर हावी होती है तब हम बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। हम सब जानते हैं कि म्यूजिक और साउंड वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है और ये वेव्स हमारे माइंड तक पहुंचते हैं। हमारा माइंड उन वेव्स को रिसीव करता है। अब बात करते हैं बाइनौरल बीट्स के बारे में। बाइनौरल बीट्स वो बीट्स है जो आपके दोनों कानों के द्वारा एक साथ सुनी जाती है। दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड प्ले होती है। आपके एक कान में हाई फ्रीक्वेंसी और दूसरे कान में लो फ्रीक्वेंसी की साउंड प्ले होती है। जब आप दोनों को हेडफोन से एक साथ में सुनते हो तो आपको एक तीसरी अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, जो होती है हाई और लो के बीच का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं बाइनौरल बीट्स। अब ये जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इस कम्युनिकेशन की वजह से हमारे बॉडी में और माइंड में कई तरीके के हार्मोन्स का स्त्राव कम या फिर ज्यादा होता है, जिसके बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। तो जब भी आप बाइनौरल बीट्स को सुनो तो हेडफोन का यूज करना, अच्छे हेडफोन का यूज करना, क्योंकि आपके दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी चाहिए, इसलिए आपका हेडफोन भी स्टीरियो होना चाहिए। तो जब भी आप बाइनौरल बीट सुनोगे तो आपके ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी का जो नॉर्मल पैटर्न होगा वो चेंज होकर बाइनौरल बीट्स की फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा, जिससे नए हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे आपका मूड बदलेगा, आपके इमोशंस बदलेंगे। बाइनौरल बीट्स के बहुत सारे फायदे हैं। आप उसे सुन के मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो, आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो। अगर आप थकान महसूस कर रहे हो तो आप रिलैक्स हो सकते हो। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो इसे सुन के आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। अगर आप बार बार डिमोटिवेट हो जाते हो तो इसे सुन के आप खुद को मोटिवेट भी कर सकते हो। इसके अलावा पेन रिलीफ के लिए, वेट लॉस के लिए, अपने हर काम को शार्पली करने के लिए, प्रिसीजन के साथ करने के लिए। कुछ लोगों को नींद ना आने का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को नींद ज्यादा आने का प्रॉब्लम होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर हो सकते हैं सिर्फ सुन के। और तो और अगर आपको किसी चीज का एडिक्शन भी है तो आप उसे भी छोड़ सकते हो। देखो, बात सिंपल है यार। अगर आप अपने ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, अगर आप अपने मूड को चेंज कर सकते हो, अगर आप अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो सब कुछ यहीं से ऑपरेट होता है। अगर आप यहीं पर सब कुछ चेंज कर सकते हो तो फिर आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरीके से किसी एक तरीके के बाइनौरल बीट से आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगे। तो बाइनौरल बीट्स के भी 5 टाइप्स है, 5 स्टेट्स है उसके। तो अब मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग बाइनौरल बीट्स के बारे में, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बारे में, और उससे कौन से फायदे होंगे उसके बारे में। तो आपको जो प्रॉब्लम है आप उसी बाइनौरल बीट को सुनिए, सब कुछ आपको सुनने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं गामा बीट्स।
इसकी रेंज होती है 40 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज, इन शॉर्ट अबव 40 हर्ट्ज। आपको याद है ना मैंने क्या बताया था, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं बाइनरल बीट्स। तो ये जो 40 हर्ट्ज है वो दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस है। तो गामा बीट को सुन के आप अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी पावर को इंप्रूव कर पाओगे। इसे सुन के आपका माइंड जो है वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को फटाफट से प्रोसेस करेगा, आपके सेंसेस एक्यूरेटली काम करने लगेंगे। जो लोग कुछ सीखने में ज्यादा वक्त लगाते हैं या जो लोग मेंटली चैलेंज होते हैं, उनके ब्रेन में गामा वेव्स की एक्टिविटी बहुत कम होती है एवरेज लोगों की कंपैरिजन में। अब बात करते हैं बीटा वेव्स के बारे में। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 13 टू 39 हर्ट्ज। ये वेव्स अगर बढ़ जाते हैं तो स्ट्रेस फील होता है, अगर कम हो जाते हैं तो डिप्रेशन फील होता है। इस स्टेट की बाइनरल बीट्स को सुनने से आपका कॉन्शियस फोकस बढ़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी आप चाय, कॉफी या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हो तब बीटा वेव्स बढ़ जाते हैं, इसलिए आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपकी नींद उड़ जाती है। अब बात करते हैं अल्फा वेव्स के बारे में। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 7 से 13 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का ब्रिज है। मतलब कि बीटा और थीटा के बीच की रेंज जो हमें शांत करती है, डीप रिलैक्सेशन देती है। जब इस फ्रीक्वेंसी के वेव्स बढ़ जाते हैं तो हमको बहुत ज्यादा नींद आती है, कुछ ज्यादा ही रिलैक्सेशन फील होता है, हम आलसी हो जाते हैं। और जब ये वेव्स कम हो जाते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, हमको नींद ही नहीं आती है, और नींद नहीं आती है उसकी वजह से स्ट्रेस फील होता है। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है भाई तो आपको सुनने चाहिए अल्फा बीट्स। अब बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 4 से 7 हर्ट्ज। इसका कनेक्शन है आपकी क्रिएटिविटी से। अगर आप आर्टिस्ट है, अगर आप पेंटिंग, एक्टिंग, डांस, किसी भी क्रिएटिविटी वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए थीटा वेव बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डेल्टा वेव्स के बारे में, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 0.1 टू 4 हर्ट्ज। ये हमारे ब्रेन वेव्स की स्लोएस्ट रेंज है, ये बच्चों में ज्यादा होते हैं। हमारी बॉडी की जितने सबकॉन्शियस फंक्शंस है लाइक हार्ट बीटिंग, डाइजेशन, इम्यून सिस्टम, नेचुरल हीलिंग, ये उससे कनेक्टेड है। तो ये थे सारे बाइनरल बीट्स, उनकी रेंजेस और उनके फायदे। अब आप देख लो आपको कौन से वेव्स की जरूरत है। अब बात करते हैं कि आपको कहां पर मिलेंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, कुछ फ्री है, कुछ पेड है, यूट्यूब चैनल्स भी है बाइनरल बीट्स की। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जेन्युइन बीट सुन रहे हो, क्योंकि पूरा खेल फ्रीक्वेंसी का है। अगर उसमें ही गड़बड़ है, किसी भी म्यूजिक के ऊपर बाइनरल बीट्स का नाम लगा के आपको दे दिया गया है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। तो बस जहां से भी आप यूज कर रहे हो बस जेन्युइन है कि नहीं है वो अपने हिसाब से चेक कर लेना। और शुरू में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, क्योंकि आप दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड सुन रहे होंगे। जब आपका दिमाग इससे हैबिचुअल हो जाएगा उसके बाद आपको बेनिफिट्स दिखना भी शुरू हो जाएंगे। ओके, तो आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड see you soon।